हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत फ्लैशबैक के साथ होती है जहां पीपी के पिछले 4 जन्म दिखाए जाते हैं और हर जन्म में जैसे ही हेलेन जिंग उसे ऑप पहनाता वो चमकने लगता। उनमें से एक फ्लैशबैक में हमें हेलेन जिंग अपने पिता की बातों को चुपके से सुनता दिखाया जाता है। हेलेन जिंग के पिता का नाम लॉर्ड चिंगमू था, जो किसी से बोल रहा था कि हेलेन जिंग के खातिर हुइयान को 25 साल तक हेल्दी रहना जरूरी है। लॉर्ड चिंगमू बोलता है कि हेलेन जिंग, जिसका उस जन्म में नाम एंगशी था, उसका हुइयान को और खुशबू देने से वो हुइयान को फॉक्स क्लैन के दूसरे मेंबर से बचाएगा जो उसे हानि पहुंचाना चाहते हैं। अब लॉर्ड चिंगमू जिससे बात कर रहे थे वो हुइयान से रिलेटेड किसी चीज का विरोध कर रहा था, पर लॉर्ड चिंगमू उसे बीच में से ही काटता है। कुछ सस्पेंस जरूर है इन फ्लैशबैक में, जिसे हमें हर एपिसोड की शुरुआत में थोड़ा थोड़ा करके दिखाया जा रहा है। अब प्रेजेंट में झाओ सॉन्ग, जिसे फॉक्स क्लैन का सेकंड प्रीस्ट बोला जाता है, वो हेलेन जिंग से मिलने आया था। झाओ सॉन्ग हेलेन जिंग को फर्स्ट प्रीस्ट बोलता है और उसे कहता है कि उसके पिता लॉर्ड चिंगमू से मिलना चाहते हैं, पर हेलेन जिंग बोलता है कि उसके पास टाइम नहीं है। अब उनके बातचीत से हमें पता चलता है कि हेलेन जिंग खुद के पिता से कई 100 साल से नहीं मिला है। झाओ सॉन्ग बोलता है कि उसके पिता और उसके बीच खराब रिलेशन फॉक्स क्लैन के लिए अच्छा नहीं है। अब जैसे ही झाओ सॉन्ग वहाँ से जाने वाला था, हेलेन जिंग उससे पूछता है कि क्या उसने अपना ऑर्ब किसी को दिया है, तो वो बोलता है कि नहीं, वो उसके पास ही है। अब रिटर्न जाते वक्त झाओ सॉन्ग छनवा से मिलता है। वो उसे बोलता है कि भले ही वो कितना भी मेहनत करे, हेलेन जिंग उसे अप्रिशिएट नहीं करेगा, इसलिए उसे गिव अप करना चाहिए। पर छनवा झाओ सॉन्ग को उसे बात न करने के लिए बोलती है। अब नेक्स्ट सीन में पीपी ऑफिस में थी और वो फॉक्स और ऑप के बारे में ऑनलाइन सर्च कर रही थी। पीपी की कलीग उससे पूछती है कि क्या उसने कोई परफ्यूम लगाई है, पर पीपी मना करती है। दूसरी ओर जायलिन टैंगशिन का म्यूजिक परफॉर्मेंस का प्रैक्टिस देखने जाता है। टैंगशिन अपने कलीग को बोलती है कि वो जाके जायलिन को बोले रिहर्सल सिर्फ स्टाफ के लिए है और वो वहाँ से चले जाए। टैंगशिन का रिहर्सल खत्म होने के बाद जायलिन उससे मिलता है, जो उसके लिए बाहर ही वेट कर रहा था। वो टैंगशिन को पूछता है कि वो उसे अवॉइड क्यों कर रही है, पर टैंगशिन उसे बोलती है कि उन दोनों को तभी मिलना चाहिए जब पीपी साथ हो। पर जायलिन बोलता है कि उन दोनों हाई स्कूल से दोस्त है और क्लासमेट भी है, इसलिए जाहिर सी बात है वो दोनों ज़्यादा टाइम एक साथ स्पेंड करेंगे और उन दोनों ने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे पीपी दुखी हो जाए। यहाँ टैंगशिन बोलती है कि अब तक तो उन दोनों ने ऐसा कुछ नहीं किया, पर फ्यूचर का कुछ भरोसा नहीं है और वो कुछ ऐसा बोल देगी जो उसे नहीं बोलना चाहिए, इसलिए उन दोनों को नहीं मिलना चाहिए। अब ऑफिस में पीपी फॉक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन ढूंढ रही थी। उसकी बॉस आके उससे पूछती है कि उसे हेलेन जिंग के बारे में क्या पता चला। पीपी बोलती है कि पुराने समय में सरनेम हेलेन पहले नॉर्थ में यूज़ होता था, पर अब वो सरनेम ही में बदल चुका है। जहां पीपी की कलीग बोलती है कि टैंग डायनेस्टी में हेलेन जिंगमिंग नामक एक पोएट था जिसने एक सुंदर फॉक्स से शादी किया। उसके बाद वो फॉक्स के परिवार वालों ने उसे फ्लावर मिरर चुराने के लिए मजबूर किया, जिसके बाद उसे मार दिया गया। शायद यही वो मिरर था जिसे छनवा ढूंढ रही थी। तभी वांगशुआन ऑफिस आती है और वो स्टोरी को बकवास बोलती है, पर पीपी की कलीग बोलती है कि उसने वू जितियान, जिसका रेफरेंस चाइना की पहली फीमेल एम्परर का था, वो भी फॉक्स क्लैन से बिलोंग करती है, ऐसा नेट पे रेफरेंस दिया गया है। वो बोलती है कि फॉक्स क्लैन के मेंबर्स के पास रहस्यमय शक्तियां होती है और वो लोग दूसरे की बॉडीज और थॉट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। पीपी की बॉस पीपी को हेलेन जिंग के बारे में पूछती है, जिसके जवाब में वो बोलती है कि वो उसे नहीं जानती, पर वो बहुत स्ट्रेंज है। जब पीपी हेलेन जिंग का इंटरव्यू लेने के लिए निकल रही थी, वांगशुआन भी उसके पास से आ रही अच्छी खुशबू को नोटिस करती है, पर पीपी उसे भी मना करती है। वांगशुआन पीपी को ख्वन्यांग के बारे में पूछती है, तो पीपी बोलती है कि उसे सिर्फ इतना पता है कि वो एक प्लास्टिक सर्जन है। अब पीपी की कलीग की बात, जो उसने फॉक्स के ह्यूमन बॉडी पे कंट्रोल और माइंड पे कंट्रोल के बारे में बोला था, वो बातें वांगशुआन को थोड़ा अजीब लगती है, पर उसे छनवा पे शक भी हो रहा था, क्योंकि उसकी लिपस्टिक लगाने के बाद ही उसका उसके बातों पे कंट्रोल नहीं था। इसी बीच शुक्शान और ख्वन्यांग शाओजू के कैफे में लंच करने आए थे। तब एक शुक्शान ख्वन्यांग को पूछता है कि क्या ऑप खराब हो चुका है, क्योंकि जब भी पहले हेलेन जिंग उसे हुइयान को पहनाता वो ऑप शाइन होता, पर इस बार ऑप शाइन नहीं हुआ। ख्वन्यांग उसे समझाता है कि पिछले हर जन्म में जब भी हेलेन जिंग ने वो ऑप हुइयान को पहनाया, तब तक हुइयान को पहली नज़र में ही प्यार हो चुका था, पर इस जन्म में अभी तक पीपी को हेलेन जिंग से प्यार नहीं हुआ, इसलिए ऑप शाइन नहीं हुआ। शाओजू उन दोनों के लिए सैंडविच लेके आती है और उन दोनों से पूछती है कि वो दोनों हमेशा खाना खाने के लिए यहाँ क्यों आते हैं। शुक्शान उसे मजाक करते हुए बोलता है कि दूसरे रेस्टोरेंट में वहाँ की वेट्रेस उन्हें बहुत परेशान करती है, क्योंकि वो दोनों बहुत हैंडसम है, पर यहाँ इस रेस्टोरेंट में बहुत शांति है, खाना भी टेस्टी है और बेस्ट है कि यहाँ कोई महिला नहीं है। शाओजू इरिटेट होकर शुक्शान को बोलती है कि एक महिला तो मेरे सामने ही बैठी है। वो दोनों एक दूसरे को गुस्से से देखते हैं। ख्वन्यांग यहाँ शाओजू को बोलता है कि यहाँ का फूड बहुत टेस्टी है, इसलिए वो दोनों यहाँ आते हैं। शाओजू से थैंक यू बोलती है। यहाँ मुझे लव ट्रायंगल दिख रहा है। तभी उन दोनों को हेलेन जिंग का कॉल आता है, जो उनको इमरजेंसी में घर बुलाता है।
इसी बीच वांगशान अपने फ्रेंड जो डॉक्टर था उससे मिलने जाती है और उसे छनवा का लिपस्टिक को टेस्ट करने बोलती है। पहले तो वो डॉक्टर रिफ्यूज़ करता है पर वांगशान के हॉस्पिटल में सीन क्रिएट करने पे मान जाता है। अगले सीन में शुक्शान और क्वनयंग हेलेन जिंग के घर पहुंचते हैं जो उन दोनों को इमरजेंसी में बुलाया था। घर पहुंचने के बाद उन दोनों को पता चलता है कि उन दोनों को हेलेन जिंग ने टाई सिलेक्शन के लिए बुलाया था। वो बोलता है कि इस जन्म में उसने अभी तक पीपी को डेट नहीं की है इसलिए वो नर्वस है। शुक्शान हंसने लगता है। हेलेन जिंग बोलता है कि उसे आजकल की लड़कियों को क्या पसंद है वो नहीं जानता। शुक्शान बोलता है कि सिंपल, अभी की लड़कियां अगर ना बोले तो उसका मतलब हाँ है और अगर हाँ बोले तो उसका मतलब ना है। ओ प्लीज़ हेलेन जिंग, शुक्शान की बातों को मत सुनो वरना पीपी से तो ज़रूर पिटोगे। अगले सीन में ट्यांगशिन अपने दोस्त से बात कर रही थी जो उसे डिनर पे इनवाइट करता है। तभी जायलिन वहां आता है। उसे देख के वो कलीग वहां से चला जाता है। जायलिन उसे उसके पहले बोली गई बातों का मतलब पूछता है तो ट्यांगशिन फाइनली कन्फेस करती है कि वो उसे पसंद करती है पर इसके वजह से वो अपनी दोस्त पीपी को नहीं खोना चाहती थी क्योंकि अगर वो दोनों डेट करेंगे तो उन दोनों पीपी को खोएंगे पर पीपी उन दोनों को खोएगी और उन दोनों ही उसकी पूरी दुनिया है। जायलिन बोलता है कि पीपी की केयर करना अच्छी बात है पर उसे खुद की फीलिंग्स की भी केयर करना चाहिए, नहीं तो एंड में वो तीनों दुखी होंगे। आई डोंट नो, अगर जायलिन पीपी को लाइक नहीं करता तो उसे पीपी को बता देना चाहिए और उसे ब्रेकअप करना चाहिए। जायलिन ट्यांगशिन को डिनर के लिए इनवाइट करता है पर ट्यांगशिन जायलिन के बदले अपने दोस्त के साथ डिनर पे जाने का डिसाइड करती है। वो जायलिन को बोलती है कि भले ही वो उसे पसंद करती है पर उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं पर पीपी सिर्फ तुमसे ही प्यार करती है। इसी बीच शुक्शान और क्वनयंग हेलेन जिंग को अपने इंटरव्यू के लिए आउटफिट ढूंढने में बारी बारी हेल्प करते हैं पर हेलेन जिंग को उनमें से कोई भी आउटफिट पसंद नहीं आता इसलिए वो अपने रेगुलर स्टाइल को ही चूज करता है। जहां दूसरी ओर वांगशान प्लास्टिक सर्जन को ढूंढने के लिए उसके ऑफिस पहुंचती है और उसे वहां पे शुक्शान मिलता है। वांगशान रिसेप्शनिस्ट को अपॉइंटमेंट के लिए पूछती है पर तभी शुक्शान बोलता है कि उन लोग प्लास्टिक सर्जन है, जादूगर नहीं, इसलिए वो वांगशान के अपीयरेंस को चेंज नहीं कर सकते। दूसरी ओर जायलिन रेस्टोरेंट में ट्यांगशिन का वेट कर रहा था। पीपी एक फैंसी रेस्टोरेंट पहुंचती है जहां उसका वेट हेलेन जिंग कर रहा था। रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद पीपी तुरंत हेलेन जिंग का इंटरव्यू शुरू करती है। हेलेन जिंग उसे पहले डिनर करने बोलता है पर पीपी बोलती है कि वो सिर्फ यहाँ पे इंटरव्यू लेने आई है और वो उसके बगैर ही खाना खा ले पर वो बोलता है कि वो इंसानों वाला खाना नहीं खाता। पीपी को लगता है कि वो जोक कर रहा है। इसके बाद पीपी उसे उसके जॉब के बारे में पूछती है। वो बोलता है कि वो एंटीक्स खरीदता है पर जब हेलेन जिंग बोलता है कि वो पैसे कमाने के लिए कुछ नहीं करता तो पीपी को लगता है कि शायद वो बहुत ही वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है। अब इसी बातचीत के दौरान पीपी उसे बोलती है कि उसका ड्रीम है कि वो पॉलिटिकल रिपोर्टर बने तो हेलेन जिंग उसे बोलता है कि वो उसे रिपोर्टर बनने के लिए मदद करेगा पर पीपी उसे मना करती है। हेलेन जिंग पीपी से पूछता है कि वो क्या खाना चाहती है। वो बोलती है कि वो कुछ भी नहीं खाना चाहती। फिर भी हेलेन जिंग वेटर को बुलाता है। वेटर पीपी से पूछता है कि क्या उसे बबली वाटर चाहिए। पीपी मना करती है पर फिर भी हेलेन जिंग बबली वाटर मंगाता है। अब खाने के लिए भी पीपी मना करती है पर हेलेन जिंग खाना भी मंगाता है। ये सब इसलिए था क्योंकि शुक्शान ने उसे बोला था कि लड़कियों को हाँ मतलब ना होता है और ना मतलब हाँ। पीपी हेलेन जिंग से पूछती है कि वो यूजुअली क्या खाता है तो हेलेन जिंग उसे बोलता है कि वो फ्लावर्स खाता है। पीपी को लगता है कि वो ब्रोकली या कॉलीफ्लावर की बात कर रहा था पर हेलेन जिंग बोलता है कि वो प्रॉपर फ्लावर्स खाता है। पीपी वॉज लाइक व्हाट नॉनसेंस। पीपी अपने सामने रखा हुआ वास के अंदर के फ्लावर को उसे खाने बोलती है पर हेलेन जिंग बोलता है कि वो फ्लावर्स फर्टिलाइज्ड है इसलिए वो नहीं खा सकता। पीपी हेलेन जिंग की बातों को सुन के पूरी तरीके से गुस्से में थी। आगे पीपी हेलेन जिंग के होम टाउन के बारे में पूछती है तो वो बोलता है कि वो स्काई फॉक्स स्टार प्लैनेट से आया है। एक्चुअली इस कॉन्वर्सेशन में वो खुद का फॉक्स होने की बात को रिवील करता है और साथ में उसके 2 असिस्टेंट्स भी फॉक्स है ये भी रिवील करता है। दूसरी ओर वांगशान वही डॉक्टर से मिलने जाती है जिसको उसने लिपस्टिक को टेस्ट करवाने दिया था। वो वांगशान को बताता है कि लिपस्टिक में कोई भी गलत इंग्रेडिएंट नहीं है, इवन उसमें बेसिक इंग्रेडिएंट भी मिसिंग है जो नॉर्मली सारे लिपस्टिक्स में होती है। वो लिपस्टिक अनयूजुअली परफेक्ट है। ये सुन के वांगशान लिपस्टिक को देखते ही रह जाती है। इसी बीच पीपी हेलेन जिंग की बातों पे विश्वास नहीं कर पा रही थी। वो हेलेन जिंग को बोलती है कि वो 900 साल पुराना फॉक्स है, वो ये बात को प्रूव करे। हेलेन जिंग उसे बोलता है कि वो स्मेल को देख सकता है इसलिए वो बता सकता है कि आज पीपी ने बहुत काम किया है क्योंकि उसकी उंगलियों पे इंक का स्मेल है और पीपी ने उस दिन जो भी खाना खाया था वो भी पूरा डिटेल में बताता है। पर पीपी को लगता है कि हेलेन जिंग झूठ बोल रहा है। वो बोलता है कि इस जन्म में उसने उससे कभी भी झूठ नहीं बोला। पीपी गुस्से में वहां से रेस्टरूम जाती है और वहां से फिर बालकनी में खड़ी हो जाती है
उस रेस्टोरेंट में ट्यांगशिन भी अपने कलीग के साथ डिनर पे आई थी। हेलेन जिंग पीपी के पास आके उससे पूछता है कि क्या वो डरी हुई है, पर पीपी मना करती है। अब हेलेन जिंग के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, वो पीपी को उसके हार्ट बीट सुनाता है। अब पीछे से वॉइस ओवर में पीपी बोलती है कि ऐसा कहा जाता है कि झूठ दुनिया को बेहतर बनाता है, क्योंकि तब तक दुनिया की क्रूअल सच्चाइयों से हम दूर रहेंगे, पर जब तुम्हें सच पता चलेगा तब तुम नाराज हो जाओगे, क्योंकि तब तुम्हें लगेगा कि झूठ ही बेटर था। कभी कभी झूठ की दुनिया में रहना लोगों को खुशी देता है। और हम देखते हैं कि पीपी हेलेन जिंग की हार्टबीट को सुन के शॉक में थी और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।